गुड आफ्टरनून। आज के प्लानिंग में क्या है आप लोग को? क्या आप लोग कुछ और क्वेश्चंस बना पाए? सम मोर डीपीपी शीट्स आपने प्रैक्टिस किए? नेक्स्ट वीक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक क्विज रहेगा। बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिवीजन कीजिए, उसका एक क्विज होगा। डिस्कशंस बोल रहे हैं कौन से डीपीपी के लिए था डिस्कशंस? कौन से डीपीपी का डिस्कशन होगा बताइए? कौन से डीपीपी का डिस्कशन है? डीपीपी 8। ओके, तो डीपीपी 8 में फाइव सेवन का 7 डीपीपी 7 का भी है क्वेश्चंस। डीपीपी 7 का नंबर 7 दीपक के लिए डीपीपी 7 का 7 क्वेश्चंस सिखाया जाए। 7 देखिएगा दीपक, डीपीपी 7 का 7 साइन 3 पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 पाई साइन थीटा। अब सिंपल अप्रोच करते हैं फॉलो। साइन 3 पाई cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा भी cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा। सो 90 प्लस माइनस दोनों चले, दोनों तरफ से साइन अगर एलिमिनेट कर दे, हटा दे, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये पाई पाई हो सके। इसको इधर कर ले, cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा 3 कॉमन इज इक्वल टू 1/2 ये इधर आएगा cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा 1/6 हो गए। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/36। अब ये हो गया 1
माइनस प्लस ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/36। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -35/36 हुआ, -35/36 हुआ। तो ये प्लस माइनस में होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ऐसा कोई मैच नहीं किया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैच किया, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो सकता है? डी होगा। क्या बात आपको समझ में आया? दीपक बेटे क्या आपको समझ में आया? sin 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 35/36 होगा। ठीक है, इसके बाद दीपक का ही एक और डाउट था इसी डीपीपी से। इसी डीपीपी से स्क्वायर के बाद एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है सनी, देखो यहां स्क्वायरिंग किए तो एक्चुअली में ये चीज हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा sin थीटा। इस ग्रुप का वैल्यू 1 होता है आइडेंटिटीज, और ये आपका फार्मूला है sin 2 थीटा। ये एज इट इज 1 को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1/36 माइनस 1 -35/36। अब यहां से अगर sin 2 थीटा आप निकालिएगा तो प्लस माइनस 35/36 होगा। ठीक है सन्नी, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए इसके बाद 11 में डाउट्स है उसको देखते हैं। डीपीपी 7 के 11 में डाउट्स है, वो क्या है? ABCD कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? हमने आपको पॉलीगन को दो भागों में बांटा था, कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या था? सारे एंगल्स 180 डिग्री से लेसर थे। क्या बताइए, हमने क्या आपको डिफिनीशन बताया है कॉन्वेक्स पॉलीगन का? हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन का डिफिनीशन क्या बताया था? सारा एंगल 180 से छोटा, या ये कॉनकेव का था डिफिनीशन? ग्रेटर देन 180, ये कन्वेक्स में था। कॉनकेव का है ये।
180 से लेसर वाला लेना पड़ेगा अभिमन्यु। ठीक है दीपक, 180 से लेसर्स वाला लेना पड़ेगा। फोर सेक ए प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो सेक ए, 4 सेक ए माइनस 5, सेक ए माइनस 5/4 कॉस ए माइनस 4/5। अब अगर हम एक भी एंगल 180 से लार्जर लेते हैं तो उसमें सवाल ये पैदा होगा कि कौन सा एंगल 180 से लार्जर है। इसका जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया है, इसका जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया है, सो वो लेना गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा मजबूरी है कि क्वेश्चंस को करेक्ट करते हुए हम लोग 180 से स्मॉलर वाला ले लें। ठीक है, देखो कॉन्केव पॉलीगन में एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है, ये कॉन्केव पॉलीगन का है। और कॉन्वेक्स पॉलीगन में each angle, internal angle less than 180 डिग्री है। क्या हमने ये लिखवाया था या कुछ उल्टा लिखवा दिया था, बताइए तो। क्या हम डिफिनीशन यही आपको लिखवाए थे या उल्टा लिखवाए थे? यही है। अगर यही डिफिनीशन है तो हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल 180 से स्मॉलर होंगे। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसलिए हमारा एंगल ए 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। 180 डिग्री से स्मॉलर होगा, 0 डिग्री से लार्जर होगा, लेकिन कॉस निगेटिव है, बट कॉस ए निगेटिव आया है, इसलिए एंगल ए 90 से 180 के बीच में होगा। दैट इज ए बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल ए बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो आपको यहां से tan A चाहिए। tan A 3/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, cosec A चाहिए 5/3, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके ये दोनों रूट है, तो रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट tan a प्लस cos a into x plus tan a into cos a is equal to, तो वैल्यूज पुट कीजिए। x स्क्वायर माइनस tan a का वैल्यू -3/4 cos a के 5/3 -3/4 5/3 is equal to 0। एलसीएम लेंगे 12x स्क्वायर माइनस -9 प्लस 20x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से खत्म होगा। 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू। ठीक है दीपक, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब डीपीपी 7 में और किसी को डाउट्स नहीं बचा है। डीपीपी 8 को डिस्कस करते हैं। डीपीपी 7 से 13 है। अच्छा, 7 से 13 भी है। हाँ, तो 7 से 13 है, उसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या हमने बेसिक में आपको एएम जीएम का जिक्र किया था? समथिंग लाइक दिस, एएम ग्रेटर देन इज इक्वल टू सीएम, क्या इसका जिक्र हुआ था? हुआ था। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सवाल है। मेरे पास दो नंबर है, एक है √x स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है tan स्क्वायर अल्फा बाई √x स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों नंबर का सम बाई 2 अरिथमेटिक मीन होगा एंड ज्योमेट्रिक मीन इनका प्रोडक्ट √x स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाई √x स्क्वायर प्लस, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया है, ये 2 वहां राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। सो √x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई √x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 एंड रूट tan स्क्वायर अल्फा को हम tan अल्फा लिखेंगे। पॉजिटिव में इसलिए होगा क्योंकि अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है क्वेश्चन में, इसलिए पॉजिटिव में लेंगे। तो ये 2 tan अल्फा, यही हमारा इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा आंसर।
ये हमारा आंसर, ठीक है। शिवम, क्या आपको सब समझ में आया? ठीक है, चलिए डीपीपी 8 करते हैं। और 7 में कोई बचा हुआ है? 7 में कोई और है बचा हुआ? नहीं। तो डीपीपी 8 करते हैं। फाइव, डीपीपी 8 का 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। डीपीपी 8 का नंबर 8 है। ये आई थिंक कल हुआ था। सौम्या बेटा, इसको तो कल सिखाए थे स्क्वायरिंग एंड एडिंग से। आप कल का क्लास मिस किए थे क्या सौम्या? तो कल हुआ है ये क्वेश्चंस, अगर मिस नहीं किए हैं तो कल ये क्वेश्चंस कराए हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम था, ओके। तो अगर डाउट्स रहेगा तो आप अलग से व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 10 है। अमनदीप का नंबर 10 है। हाफ एंगल्स में दोनों साइड को चेंज करते हैं, ठीक है। हाफ एंगल्स में दोनों साइड को चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ काम लायक मिलता है या नहीं। 10 sin x plus sin y is equal to √3 into cos y minus cos x, cos y minus cos x, ठीक है। तो ये sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, और यहां cos c minus cos d
2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 2 होल्स में। अब यहां से हम sin x plus y by 2 को कॉमन ले लें तो मेरे पास cos x minus y by 2 माइनस रूट 3 sin x minus y by 2 आया। अब मेरे पास sin x plus y by 2 0 होगा, एक केस। दूसरा केस cos x minus y by 2 is equal to root 3 sin x minus y by 2 होगा। ये डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से tan x minus y by 2 हो गया। अब सोचिए, एंगल आपको ये 0 दिया और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये 0 होगा या ये 30 डिग्री होगा। अब आपको क्या चाहिए वो देखा जाए। आपको चाहिए sin 3x plus sin 3y। देख लेते हैं। sin 3x plus sin 3y, sin c plus sin d, 2 sin 3x plus 3y by 2 into cos 3x minus 3y by 2। अब सोचिए, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये 0 बनेगा और साइन 0 0। अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका 3 गुना है cos 90 0। इसमें भी 0 हुआ, इसमें इसके कारण 0 होगा, और ये केस लेते हैं तो इसके कारण 0 होगा cos 90 0। सो अल्टीमेट है कि 0 होगा, अल्टीमेट है कि 0 होगा। इसको इस्तेमाल करेंगे तो साइन वाला फैक्टर 0 कर रहा है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो cos वाला फैक्टर हमें 0 कर रहा है cos 90। तो अमनदीप, क्या आपको समझ में आया कि इन बोथ केसेस 0 ही होगा? दोनों केसेस, दोनों सिनारियों में 0 होगा। चलिए 10 हो गया, 11 12 13 14 13 एंड 14 है। 13 में
मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा गया है, देखते हैं 13 क्या है और इस पे कैसे हम लोग कमांड कर सकते हैं। नंबर 13, ठीक है अभिमन्यु, 13 को हम चेक कर रहे हैं कि आखिर ये क्या दे दिया और उस पे कैसे कमांड करें हम लोग। 13 मॉडुलस है अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। तो इसको हम मॉड ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर लिखे और इसको लिखेंगे -1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप खुद सोचिए, ये टर्म्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये वाला नहीं होगा, दूसरा वाला। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करते हैं, एज इट इज -1 माइनस 2 हो जाएगा और ये है 2a स्क्वायर माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2। कोई भी अंडर रूट नॉन निगेटिव होता है, तो यहां से ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। ये डिफाइंड होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इसे डिफाइंड होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दोनों के सबट्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। आप सोचिए, दो छोटे नंबर्स में जहां पर वेरिएबल सेम लिया हुआ, वेरिएबल सेम लिया हुआ हो, उस समय जब वो दोनों छोटे नंबर्स होंगे उस समय उनका डिफरेंस ज्यादा होगा, या जब बड़े नंबर्स बन जाएंगे उस समय उसका डिफरेंस ज्यादा होगा। लेट्स सी, √3 माइनस √1 1.732 माइनस 1.732, ठीक है। इसको हम करते हैं √27 माइनस √25, ये 3√3 है, ये 5 है। 3 इंटू 1.732 695.1। हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं अभिमन्यु, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां कितना डिफरेंस है, यहां फासला 2 है, यहां कितना फासला है, यहां भी फासला 2। जब नंबर छोटे थे उस समय इनका डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ था, और जब डिफरेंस बड़ा हो गया, जब नंबर बड़े हो गए, तो डिफरेंस छोटे हो गए। यही हमारा केस है, यही हमारा सिचुएशन। तो सोचना ये है कि इनका कॉमन डिफिनेशन तो ये वाला होगा, कॉमन डिफिनेशन ये है, इस पे ये दोनों काम कर रहे हैं। तो 2 से इंफिनिटी तक इसका रेंज गया,
इस पूरे नंबर का रेंज 2 से इंफिनिटी तक चला गया तो मैक्सिमम डिफरेंस 2 पे होगा या इंफिनिटी पे होगा। अगर आप इंफिनिटी पे इसको ले जाते हैं तो ये दोनों लगभग बराबर होंगे, इनका डिफरेंस लगभग 0 होगा। लेकिन अगर 2 पे रखते हैं तो मैक्स डिफरेंस तो उस समय ये 0 रूट 2, मैक्सिमम डिफरेंस रूट 2 होगा। क्या अभिमन्यु आपको ये बात समझ में आया? और किसी के मन में कोई डाउट्स? नहीं। नेक्स्ट सौम्या का है क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। सौम्या बेटा आप ध्यान से देखिएगा, डिराइवेशंस जो हम कर रहे हैं इसे आपको a इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया, इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आया, ये 1 होगा और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां a स्क्वायर माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। नेक्स्ट आपको दिया b क्या है? b दिया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये इसमें आपको फॉर्मूला चलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो क्या होगा देखिए, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब सबका वैल्यू यहां पुट कीजिए। ये देखिए a दिया 3 साइन थीटा कॉस थीटा आप फर्स्ट से ला सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1/2 और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां से ला सकते हैं a। अब एलसीएम लीजिए 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 3a, ये यहां आ गया 2b इज इक्वल टू माइनस a क्यूब प्लस 3a। सबको लेफ्ट में लिखेंगे तो a क्यूब प्लस 2b माइनस 3a बराबर 0। तो a क्यूब का कोफिशिएंट लैम्डा 1 हुआ, b का कोफिशिएंट न्यू 2 हुआ एंड c का कोफिशिएंट न्यू माइनस 3 हुआ। इनके क्यूब का समेशन पूछा,
So lambda q plus mu q plus nu q 1 q 2 q minus 3 q, ये माइनस ए बी। सौम्या, क्या आपको समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को इक्वेट किए, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को इक्वेट किए। चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया पूरा। ये डीपीपी 8 था। क्या आप लोग 9 भी बनाए हैं? डीपीपी 9 आपने बनाया? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। 9 एंड 10 ये दो तो कल बना के ला ही सकते हैं आप। 9 एंड 10 दो डीपीपी कल बना लीजिएगा। ठीक है, तो 9 एंड 10 दो डीपीपी ये कल बना के लाइएगा, उसको डिस्कस करेंगे। अभी थ्योरी को हम और आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट लगभग कर चुके थे। कल हम लोग जनरल सॉल्यूशन लगभग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें जीरो वाला केस हम देख लिए थे। जीरो स्पेशल केस होता है, इसको हम देख लिए थे। अब हम उसमें और स्पेशल केसेस को देखना चाहेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 रहे तो हमें क्या करना चाहिए? एंगल कितना आता है? 90 पे आता है ना? बिल्कुल, साइन 90 1 होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो यहां पर आपका थीटा n इंटू इस साइन का पीरियड 2 पाई और प्रिंसिपल वाला पाई बाई 2 आया, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 आपका साइन थीटा बराबर 1। सही है। cos थीटा बराबर 1। cos में 1 कब आता है? cos में 1 कब आता है? कितने एंगल पे होता है cos में 1? याद है आपको? cos में 1 कब आता है? 0 डिग्री पे। सही जवाब, 0 डिग्री पे। और cos का पीरियड 2 पाई हुआ, तो इसका जनरल सॉल्यूशन n इंटू पीरियड 2 पाई प्लस 0 दैट इज 2n पाई। ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू -1। साइन थीटा इक्वल टू -1 पॉजिटिव में आया प्लस 90 डिग्री, तो निगेटिव में कितना होगा? निगेटिव में कितना होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये हुआ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। और अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो 0, -90, -180, -270, -360 क्लॉकवाइज मेजरमेंट। तो हमारा साइन -1 यही पे हुआ।
साइन 270 डिग्री -1 है, साइन 3π/2 -1 है, इसलिए साइन -90 भी माइनस। तो साइन में -1 कब आया ना, -90 पे या +270। तो मेरे पास थीटा n इंटू इसका पीरियड 2π प्लस 3π/2, या तो हम ये लिख देते हैं जो प्रिंसिपल वाले से आया, या फिर n का वैल्यू हल्का सा एडजस्ट करे, यहाँ -2π सब्ट्रैक्ट करने पे तुरंत ये -π/2 बन जाएगा और 2nπ -5, 2nπ -π/2 cos थीटा -1 होगा, cos थीटा -1 यहां पर होगा 180 पे, और 180 को रेडियन में पाई लिखते हैं, n इसका पीरियड 2π और ये प्लस। कई लोग इसी को बोलते हैं कि पाई कॉमन ले लेंगे तो 2n + 1 हो गया, तो बहुत आसानी से इसे आप बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्या आपको इतना बेसिक समझ में आया? ये स्पेशल जनरल वैल्यूज है, स्पेशल जनरल वैल्यूज है। चलिए ये नोट हो गया, यस ये नोट हो गया है। अब और आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अक्सर हम लोग अल्फा कौन वाला लेते हैं वो बताते हैं। अल्फा को हम लीस्ट मैग्नीट्यूड लिया करते हैं, बाकी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। यहां पर डिराइवेशंस करते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, साइन सी माइनस 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। अब यहां से आइदर cos वाला आपका 0 होगा
या फिर साइन वाला 0 होगा। अगर कॉस वाला 0 हुआ तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2 गोज अवे, थीटा प्लस अल्फा ये हुआ तो थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। साइन में देखिए साइन 0 कब होता है, जब एंगल एन पाई हो, तो थीटा माइनस अल्फा 2n पाई, थीटा 2n पाई प्लस अल्फा। वीडियो स्टॉप है क्या? सबका वीडियो रुका हुआ है? सन्नी का रुक गया वीडियो? नहीं। तो सन्नी बेटा आप अपना एंड चेक कीजिए, यहां सबको वीडियो आ रहा है, ठीक है? आप अपना एंड देखिए, नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा कुछ। यहां देखिए हमारे पास दो कंडीशंस आए हैं। अगर पाई का इवेन मल्टीपल है, 2n इवेन नंबर, 2n प्लस 1 ऑड नंबर्स, n इंटीजर्स। अगर पाई का इवेन मल्टीपल लेंगे तो प्लस आएगा, और पाई का ऑड मल्टीपल लेंगे तो माइनस आएगा। आपको एक नंबर बताते हैं जो इन दोनों को क्लब करने में मदद करेगा। वो नंबर कौन है? बहुत स्पेशल नंबर है, -1 का पावर n। इसका खासियत देखिए, ये +1 होगा अगर n आपका इवन हो, और -1 होगा अगर n ऑड। इसलिए इसकी नंबर की मदद से थीटा को हम n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा लिखते और बोल देते हैं कि n हमारा इंटीजर्स है। अब वो देख लीजिए, अगर ये इवन रहा तो प्लस में जनरेट करेगा ये +1, अगर ये ऑड रहा तो ये माइनस वाला जनरेट कर देगा। तो इन दोनों को क्लब करके ये बनाया गया। ऑप्शन से कैसे पहचानेंगे कि साइन से बनाया हुआ है? ये जो -1 का पावर n है, ये -1 का पावर n है, ये सिर्फ और सिर्फ साइन वाले में ही है, बाकी किसी में ये नहीं है। क्या बात आपके समझ में आया? दीपक को फिर से देखिए। दीपक, इसको लेफ्ट में किए तो माइनस हुआ। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई एक 0, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। cos 0 का जनरल सॉल्यूशन, यहां से थीटा आ गया। साइन 0 का जनरल सॉल्यूशन, यहां से थीटा आ गया। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पाई का कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई है, लेकिन एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ। वो कौन सा इंटीजर है? खासियत क्या था? खासियत n मेरा इंटीजर है, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हर हाल में इवन आता है। सो 2n इवन नंबर है, इवन रहने पे प्लस, इवन में 1 ऐड करने पे ऑड आएगा, तो ऑड रहने पे माइनस। ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन ऑड दोनों को हैंडल कर सके? वो मेरे पास विचार करते करते मिला कि ये एक ऐसा नंबर है जो इवन ऑड को एक साथ हैंडल करे। इवन पावर रहने पे ये +1 देगा और ऑड पावर रहने पे माइनस देगा। तो इसी को हम यूज कर लिए, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। n अगर इवन है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई +1 अल्फा, ये आ गया। n अगर ऑड है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 अल्फा, ये आ गया। तो दोनों हमारे इसमें
तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यही है ब्रैकेट वाला। क्या अब समझ में आया दीपक? इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में बेटे थ्योरी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है थ्योरीज। तो आंसर लिखते कैसे है, इसी पे सारा क्वेश्चन है। आंसर के फॉर्मेट पे ही सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए, इसलिए आंसर लाना सीखना है यहां पर, और आंसर मिलाना सीखना है। इस चैप्टर में आंसर लाना सीखना है, आंसर मिलाना सीखना है। थ्योरी हम कल ही कह दिए थे, कल ही हम थ्योरी कहे थे कि थ्योरी सारा ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो का आने वाला, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिस्कशन जल्दी से जल्दी करते रहना है, और उसका टेस्ट भी अगला वीक ले ही लेना है क्विज टाइप का, ताकि आपको बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तैयार रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये नोट हो गया है। अब हम साइन के बदले टैन को लाएंगे, ठीक है, साइन के बदले टैन को देखते हैं, टैन में क्या कुछ है क्या नहीं है खासियत, ठीक है, टैन को देखते हैं। टैन को देखिए, tan theta is equal to tan alpha. Again वही alpha is least angle, least magnitude. मेरे पास इसको sin थीटा बाई cos थीटा करते हैं, अगर tan पहले से दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता, वो डिफाइंड रहेगा, तो वो सब रेस्ट्रिक्शन लेने का जरूरत नहीं है कि डिनोमिनेटर नॉट, वो ऑलरेडी डन किया रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पहले से दिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई sin थीटा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू sin अल्फा, लेफ्ट में sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू sin अल्फा इक्वल टू 0, sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, sin 0 रहने पे एंगल n पाई बनता है, तो थीटा n पाई प्लस अल्फा, जिसमें n इंटीजर्स है। तो ये डायरेक्टली आ गया, इसमें कुछ भी प्लस माइनस वगैरह कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कुछ सोचना नहीं पड़ा, एक बार में लिखा गया tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। चलिए इसको समझिए बढ़िया से।
हो गया। चलिए अब tan के बाद हम cos में आते हैं। tan के बाद cos में आते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। यहां भी अल्फा है लीस्ट मैग्नीट्यूड। पिछले बार की तरह cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0 लेफ्ट में आ गया। अब cos c माइनस cos t 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो आइदर साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर 0 और एक मिनट। हाँ हेलो सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैसेज करवा दीजिए या आप तो कर सकते हैं ना मैसेज ग्रुप में। हाँ तो आप कर दीजिए। और साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन 0 रहने पे हम लोग क्या करते हैं, एन पाई करते हैं। तो थीटा प्लस अल्फा 2n पाई, तो थीटा 2n पाई माइनस अल्फा हो गया। इसे अल्फा माइनस थीटा बाई 2 क्या करेंगे, एन पाई। हम चाहे तो n की जगह माइनस n भी ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा माइनस थीटा माइनस 2n पाई, थीटा राइट साइड में लेफ्ट में, तो 2n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो इसमें देखिए दोनों में पाई का इवन मल्टीपल है, दोनों में पाई का इवन मल्टीपल है और प्लस और माइनस है। तो थीटा लिखा गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां a इंटीजर्स है। आप सोच रहे होंगे कि एक बार m लिए फिर माइनस m दिए, इंटीजर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे भी इंटीजर होता है। ऐसा सिर्फ एक पर्पस के लिए किया गया, क्योंकि हम यहाँ थीटा पहले लिए थे, यहाँ थीटा बाद में लिए थे। यहाँ थीटा पहले लिए थे तो n मेरा प्लस में अभी लिखा जा रहा है बाय डिफॉल्ट, जबकि यहाँ अगर माइनस थीटा लिए हैं और यहाँ n लिखते तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों का साइन आपस में चेंज होता। तो यहाँ पर जब हम मिलाने आते तो आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए हम जानबूझ के साइन दोनों का सेम कर दिए, दोनों इंटीजर्स और थीटा का साइन सेम कर दिए, ताकि लास्ट में जब हम मिलाए तो एक जैसा महसूस हो। इसी को आप cos अल्फा माइनस cos थीटा, cos अल्फा माइनस cos थीटा बराबर 0 लेके करते तो ये सब मिलाने वाला झंझट जो अभी हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता कहीं पर। क्या आपको समझ में आया ये?
हो गया। अब ये इसमें एक और फॉर्मेट बाकी है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला फॉर्मेट बाकी है, उसको भी देख ही लेते हैं। डिराइवेशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा पे तो सब कुछ वही लिखा हुआ है जो पहले लिख रहे थे। इसको लेफ्ट में लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ये फार्मूला बताए हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहां आइदर पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। तो यहाँ 0 होने पे n पाई लिखते हैं, तो थीटा n पाई माइनस अल्फा हुआ। और यहाँ 0 होने पे n पाई लिखेंगे, थीटा n पाई प्लस अल्फा हुआ। तो थीटा कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर हमारा होता cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो सोचिए हम क्या करते हैं। हम इसे लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 1 दो जगह, माइनस साइन दोनों से साइड से कट करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब ये तो रिजल्ट सेम रह गया। तो रिजल्ट सेम रह गया n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर यही चीज होता tan में होता, तो tan को हम क्या लिखते, हम लिखते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जहां tan डिफाइंड वहां सेक भी डिफाइंड। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा बनेगा। तो देख लीजिए ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो ओवरऑल हमने क्या पाया अभी, अगर स्क्वायरिंग का केस रहे तो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, इन ऑल केसेस जनरल सॉल्यूशन का तरीका n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, इसको नोट कीजिए और हमें बताइए कि हो गया नोट।
कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा? फार्मूला लगेगा, और क्या फार्मूला लगेगा बच्चे। हम साइन में सिर्फ इसलिए चेंज किए कि काम मेरा किया हुआ है उसका फायदा उठा ले। और डन, ठीक है, डन है। तो इसको इरेज कर रहे हैं। और अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। शुरू में हम लोग बेसिक एग्जांपल ढूंढेंगे, ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स। कोई टफ एग्जांपल इस इनिशियल स्टेज में नहीं लेंगे, थोड़े से मुश्किल वाले कल लेंगे, आज नहीं। आज जो भी करेंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा कुछ होगा। अच्छा, एक चीज और बता दें, हमारे जनरल सॉल्यूशन का जो भी फार्मूला है वो किसमें दिए? साइन, कॉस, टैन। जबकि हम जानते हैं कि तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है सेक, कॉसेक, कॉट। तो अगर उसका क्वेश्चन रहेगा तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे साइन, कॉस, टैन, फिर रिजल्ट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा? पहले सोचिए, हाफ कब आता है? कब आता है? 60 डिग्री पे आता है। पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए। अब थीटा क्या होगा? थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दैट्स इट, हो गया, डन। क्या आपको समझ में आया? आपको सिर्फ ये ढूंढना है, उसके बाद काम हो गया। लीस्ट मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको हम बताते हैं। लीस्ट मैग्नीट्यूड जो हम बार बार बोल रहे हैं, इसका पार्ट क्या है? पहले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लीजिएगा। फोर्थ में लीस्ट मैग्नीट्यूड माइनस अल्फा, उल्टा लिखा गया ना। फर्स्ट में पहले निकाल लीजिएगा, फोर्थ में माइनस अल्फा लीस्ट मैग्नीट्यूड, जबकि प्रिंसिपल का हम 2 पाई माइनस अल्फा लिखवाएं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लीस्ट मैग्नीट्यूड, यहाँ पाई माइनस अल्फा एंटी क्लॉकवाइज वाला ही लीस्ट मैग्नीट्यूड है। यहाँ लीस्ट मैग्नीट्यूड आपको क्लॉकवाइज में 0 डिग्री इसे बोलते हैं लोग। यहां से ये सबसे छोटा मैग्नीट्यूड दे रहा है और इस तरफ से ये छोटा मैग्नीट्यूड दिया। तो इस तरफ से चलेंगे तो ये अल्फा माइनस पाई। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको, कॉट थीटा बराबर माइनस।
तो सबसे पहले तो हम इसे tan में बदलेंगे, तो tan थीटा आपका 1/-1 दैट इज -1 निगेटिव है, इसलिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम करना होगा। तो tan अल्फा -1 अल्फा मेरा π/4 हो गया। तो tan हमारा किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? tan निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में 0 डिग्री से चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, 0 डिग्री से सबसे नजदीक जो होगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा होगा। तो सोचिए इस छोर से सेकंड क्वाड्रेंट आपको नजदीक पड़ेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट नजदीक पड़ेगा? फोर्थ नजदीक पड़ेगा, मतलब ये वाला लीस्ट मैग्नीट्यूड अभी हमें देगा। ठीक है, तो माइनस अल्फा, तो हमें लिखना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4। और अब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हमने बताया था आपको, तो आपका n पाई -π/4। ठीक है, अब हम आपको आंसर मिलाना सिखाते हैं। अभी अभी हमने देखा कि इन जनरल इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये लिखा रहेगा, लेकिन कुछ और भी रह सकता है, ये वाला भी रह सकता है। कैसे रह सकता है देखिएगा, n पाई -π/4 है, ये बिल्कुल है। यहां से एक हटा लेते हैं, n -1 पाई प्लस पाई, एडजस्ट हो गया, -π/4। n -1 को हम m बोल देते हैं और ये 3π/4। आपका n भी इंटीजर है और उसमें एक घटा देंगे तब भी वो इंटीजर रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप सेकंड और फोर्थ में आया था, सेकंड की मदद से अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिख दिए तब भी सही था आपका, फोर्थ से लिखते हैं तब भी सही है, आप किसी से भी लिखते हैं वो आपका सही रहेगा। बस ध्यान क्या रखना है, n गुने पीरियड प्लस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वहां से करते हैं तो। और ये डिजाइन जब यूज करते हैं आप, तो इसमें आपको पहले से सब कुछ किया हुआ है, इस डिजाइन में सब कुछ पहले से किया हुआ है। यहाँ पर खाली आप प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वाला जो कोई भी पार्ट रख दीजिएगा, काम करेगा। अल्फा को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में से कोई भी रख दीजिएगा, वर्क करेगा, या फिर आप लिस्ट मैग्नीट्यूड वाला रख दीजिए तो भी काम करेगा। ये एक बार में काम करता है जो जनरल सॉल्यूशन दिए। जनरल सॉल्यूशंस अभी आज जितने भी बताए हैं वो एक लाइन में काम कर जाएगा। क्या आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? साइन कॉस टैन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है। साइन में -1 का पावर n होता है, कॉस में प्लस माइनस होता है, टैन में या तो प्लस दिखेगा या माइनस दिखेगा, दोनों नहीं दिखाई देंगे। टैन से क्वेश्चन बना है, इसका प्रमाण है कि यहाँ या तो प्लस है या माइनस। कॉस से क्वेश्चन बनाया गया है, इसका प्रमाण है प्लस माइनस दिया हुआ है। साइन से क्वेश्चन को बनाया हुआ है, इसका प्रमाण है -1 का पावर n आंसर में आएगा। m पाई वाला फिर से देखिए, n इंटीजर है, एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब भी वो इंटीजर रहेगा। हाँ, चेंज होगा, अगर यहाँ 2 था तो यहाँ 1, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 होगा, बस इतना। लेकिन है तो दोनों इंटीजर्स, बिल्कुल इंटीजर्स है। तो एक घटा दिए, -पाई प्लस पाई एडजस्टेड है, और पाई -π/4 इसको हम 3π/4 कर दिए, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच गया। हम ये आपको दिखा रहे हैं कि हम इससे भी अगर लिखते, ये हमारा सेकंड और फोर्थ दो जगह पहुंच रहा था माइनस में,
हम सेकंड क्वाड्रेंट के बदौलत आंसर लिखते तब भी मेरा करेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट से हम इसमें आंसर लिखेंगे तब भी करेक्ट होगा। किसी से भी आंसर लिखेंगे करेक्ट होगा, गलती नहीं होगा। इस चैप्टर में आंसर मिला पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? आप खुद ही देख लीजिए, n पाई माइनस पाई बाई 4, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, दोनों आंसर दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? इन दोनों का फासला कितना है? इन दोनों का बेसिक फासला कितना है? पाई, और पाई क्या है? tan का पीरियड है, इसलिए दोनों करेक्ट है, दोनों जगह सेम वैल्यू आएगा। क्या दीपक आपको समझ में आया? ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कोशिश कीजिएगा। Sec 2 theta is equal to -2 by √3, -2 by √3. Sec 2 theta equal to -2 by √3। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। हेलो, 8 तारीख वाला मैडम की होगी, नहीं की है? तो हो सकता है कुछ और काम में बिजी, हम बता देंगे उनको कर देंगे, ठीक है ना? क्या हुआ आप लोगों को? किसी को बना? टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6। देखिए, 2 थीटा नहीं जवाब होता है, जवाब होता है थीटा। सबसे पहले cos 2 थीटा माइनस √3/2, ये निगेटिव है, इसलिए मैग्नीट्यूड पहले देखेंगे। √3/2, तो अल्फा हमारा π/6 हुआ। कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में? तो सेकंड में, तो पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/6 इज 5π/6। यस, तो हमारे पास है cos 2 थीटा इक्वल टू cos
5π/6। तो 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, तो थीटा n पाई प्लस माइनस 5π/12, 5π/12 ऐसा बनेगा। क्या समझे? क्या सबको समझ में आया? n पाई प्लस माइनस 5π/12 होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।